देखिए, जितेंद्र सिंह हो या जेपी नड्डा जी हो, हम लोगों की बात बहुत क्लियर है। हम लोग कल से ही बोल रहे हैं, परसों से बोल रहे हैं कि अब बातचीत होगी तो सरकार की मंशा होनी चाहिए कि वो हमारी डिमांड्स को सुनेगी, हमसे हमारी डिमांड्स को एक्सेप्ट करेगी। नंबर 1। नंबर दो जो जगह है, वेन्यू है, हम लोगों ने क्लियरली बोला है कि वो एक न्यूट्रल जगह पे होना चाहिए, या तो जनता के बीच, जनता दरबार, जंतर मंतर में आके वो बातचीत करें। ऐसा देखिए, जब अन्ना आंदोलन हुआ था तब यूपीए के मिनिस्टर्स क्या चल के नहीं आए थे स्टेज तक, वो आके बैठे थे, उन्होंने बातचीत सुनी थी। तो ये सरकार क्यों नहीं कर सकती है? देखिए, सरकार का ईगो इतना ज़्यादा है कि वो बोल रही है कि हमारे घर में ही होगा मीटिंग होने से। ऐसा क्या रखा है आपने घर में? क्या आप हमें 20 जुलाई के तरह हमें 4 घंटे डिटेन करके रखना चाहते हैं अपने घर पे? देखिए, हमारा टाइम भी बहुत कीमती है, आपका टाइम भी कीमती है, सब लोगों का टाइम का रिस्पेक्ट होना चाहिए। हम लोग लास्ट टाइम के तरह 4 घंटे वेट नहीं करेंगे 10 मिनट बात करने के लिए, एंड इसलिए भी नहीं जाएंगे कि हमें वहाँ पे अड्डा मारना है आप लोग के साथ। होना चाहिए वहाँ पे बातचीत मंशा के साथ कि एक्सेप्ट होगा पॉइंट, तो हम न्योता एक्सेप्ट कर रहे हैं। न्योता में एक कंडीशन यही है कि या तो जंतर मंतर या तो कोई नॉर्मल न्यूट्रल जगह जिसका कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है। बोल दिया है, हम लोगों ने स्टेज के माध्यम से बोला, आप मीडिया वाले साथियों ने भी चलाया, एंड पुलिस के थ्रू भी हम लोगों ने बोला है। सरकार की तरफ से कौन बात कर रहा है? सरकार की तरफ से मोस्टली पुलिस के थ्रू ही आ रहा है हम लोगों को, डीसीपी, इंस्पेक्टर, इन सब लोगों के थ्रू मैसेज आ रहा है। जब 20 तारीख को आप लोग उनसे बात कर रहे थे तो उनका एटीट्यूड क्या था? कैसे आप लोगों के साथ रवैया? देखिए, जेपी नड्डा जी 10-15 मिनट के लिए मिले, वो पूरा हमें 4 घंटा वेट करा के उन्होंने बोला कि हमारे सरकार में तो सब कुछ बातचीत से चलती है, तो आपका ये जो डिमांड्स है वो हम लोग चर्चा करेंगे, उस पर वो आश्वासन देते हैं। उन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं दिया। नहीं, एटीट्यूड क्या था? आपको लग रहा था कि दोस्तों, नौजवान साथियों, देखिए, सरकार के एटीट्यूड भारत माता की महबूबा मुफ्ती। अच्छा, हाँ, तो सरकार का मंशा मुझे पता नहीं क्या है, वो क्या सोच रही है। लाखों के संख्या में लोग यहाँ पे आए हुए हैं, सरकार को जल्द से जल्द डिसीजन लेना चाहिए, हम लोग की बातें मान लेनी चाहिए। और पीएम मोदी के ट्वीट पे क्या स्टैंड है? सीजेपी आंदोलन को कमजोर किया जा रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है, लोग भीड़ बढ़ती जा रही है, लोग आते जा रहे हैं, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट होते जा रहे हैं, होना भी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट में एक प्ली फाइल हुई है जिसके अंदर बताया गया कि एनआईए की जांच। देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट से हमारी रिक्वेस्ट है बहुत साफ, ये लोग हाईकोर्ट को, हमारे अदालतों को एक तरह से वेपन बना के यूज़ करना चाह रहे हैं। आपने देखा कि सोनम वांगचुक जी को यहाँ पे जब उठा के ले गए, इतने बर्बरता के साथ, इतना फोर्स यूज़ करके, एंड इलीगल उनको डिटेंशन में रखा, हॉस्पिटल में अभी भी रख रहे हैं। एमपीज़ को कल मिलने भी नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर है। तो दिल्ली हाईकोर्ट को जानना चाहिए कि ऐसे जो लोग आ रहे हैं जनहित याचिका लेके, ये जनहित याचिका नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी हित याचिका है, मोदी शाह हित याचिका है। कोर्ट को बचना चाहिए ऐसे लोगों से एंड ऐसे पिटिशनर्स से। वो पिटिशनर ने बोल भी रखा है कि कोई अखिल भारतीय कोई ऐसा संस्थान है जो बीजेपी आरएसएस का है, वहीं से वो लोग आए हैं, तो इस पर कोई जनहित याचिका नहीं है। कोर्ट को अपने ऑर्डर्स को वेपनाइज होने से, कोई राजनीति के लिए इस चीज़ से बचना चाहिए। हम खंडन करते हैं ऐसे लोगों का जो कोर्ट का इस्तेमाल इन सब चीज़ों के लिए करे। तो जजेस को भी हम बहुत तहे दिल से अपील करना चाहते हैं, ऐसे झांसों में ना पड़े, अपने आप को पॉलिटिसाइज होने मत दीजिए, अपने आप को वेपनाइज होने मत दीजिए, न्याय करिए, छात्रों की बात सुनिए। छात्रों का जो यहाँ पे ब्रुटैलिटी हुआ, बर्बरता किया पुलिस ने, वो पिटिशन तो आपने सितंबर का डेट फिक्स कर दिया नेक्स्ट, लेकिन कोई बात नहीं, तब भी छात्र बहुत अंडरस्टैंडिंग है, होगा आपके कोई इश्यूज़, लेकिन हम ये ज़रूर बता देना चाह रहे हैं कि हम अपने अदालतों का पॉलिटिसाइजेशन और वेपनाइजेशन बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सौरभ, दो चीज़ें हो रही हैं। जब हम किसान आंदोलन पंजाब से आए थे तो हमें 1.5 साल बैठा कर रखा, बातें मानी गई, और उसके बाद फिर दोबारा से वो मुकर गए। इस बार आपको ऐसा कुछ झांसा दिया जाता है? नहीं, झांसा नहीं, हमें तो जब वो मंत्रिमंडल से हटा दिए जाएंगे तभी हम लोग उठेंगे। और 1 करोड़ जो बोल रहे हैं आप, बिल्कुल हमारे वो भी डिमांड्स है, सारे डिमांड्स मान जाएंगे, उसके बाद ही हम लोग उठेंगे यहाँ से। लेकिन जो सबसे मेन डिमांड है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या बर्खास्त होना, वो होना ज़रूरी है।
वो नॉन नेगोशिएबल है। सरकार अगर हमें बुला रही है ये न्योता लेके तो उनको समझना चाहिए। कंपनसेशन नेगोशिएबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। 1 करोड़ क्या है, वो हमारा ही पैसा है। हम चाहते हैं कि हम लोग 1 करोड़ रुपए दें। आज इस जनता को अगर हम ऐलान कर दें कि 20 फैमिलीज है, 20 करोड़ इकट्ठा करना है, आधे घंटे में हो जाएगा। इन्होंने तो 15 लाख भी किया सी ना, फिर 1 करोड़ तक की फर्क पैंदा मैं लगता साढ़े जेडे अकाउंट्स आने सी चलो बच्चे सब जनता का पैसा है जी। वो पीएम केयर्स फंड आपने भर के रख लिया, किस लिए रख लिया है? वो हमारा पैसा है, डोनेट किया हुआ पैसा है, उसको दीजिए फैमिलीज को। आपकी बार मीटिंग में कौन कौन जाएगा आपकी तरफ? देखिए, साथ साथ तो हम लोग ये भी डिमांड करेंगे कि यहाँ जितने लोग बहुत बुरी तरीके से घायल हुए उनको भी कॉम्पनसेट होना चाहिए। सरकार को उनको भी कॉम्पनसेट करना चाहिए। 10-10 लाख रुपए का मुआवजा होना चाहिए। कितने लोग हैं मीटिंग में बैठेगा आपके साथ? कितने लोग होंगे? एग्जैक्ट फिगर हम लोग अभी पता लगा रहे हैं, पुलिस वाले भी हमें नहीं दे रहे हैं। पुलिस वालों से रिक्वेस्ट है कि वो दे दे ये फिगर, ये तो ऑलरेडी दे देना चाहिए। लेकिन हमारे लॉयर्स, हमारी जो मेडिकल टीम है वो सब सौरभ, एक और कंफ्यूजन है कि सोनम वांगचुक और आप सीजेपी के बीच का कम्युनिकेशन गैप हो रहा है क्या? किनके बीच? सोनम वांगचुक जी के बीच और आप लोग बिल्कुल कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है, सब कुछ सही है। सोनम जी के बारे में हमें बड़ा चिंता है। हम चाहते हैं उनका फास्ट जल्द से जल्द टूटे एंड हो। क्या आप लोग में से कोई अभी मिलने उनसे गया इस बीच में? हाँ, हम गए तो थे कल। हाँ, रत्ना और हमारी वैष्णो